सिमरन 8 महीने की गर्भवती थी। उसे कर्ण बहुत संभाल कर रखता था, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन एक शाम अचानक सिमरन के शरीर में तेज कंपकंपी होने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, सांसें तेज चलने लगी। वो डरते हुए बोली, करण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनकर ही कर्ण का दिल टूट गया। उसने फौरन सिमरन को गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं, जैसे दुनिया उसी पल खत्म हो रही हो। कार से हॉस्पिटल जाते हुए सिमरन धीरे से बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का ध्यान रखना। उसकी बातें सुनते ही करण चिल्ला पड़ा, चुप, ऐसी बात मत करो, तुम दोनों ही ठीक रहोगे, समझी? लेकिन उसकी खुद की आवाज टूट रही थी। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने फटाफट सिमरन को अंदर ले लिया। करण बाहर खड़ा था। दुआएं, डर, रोना सब कुछ एक साथ उसके अंदर घुमड़ रहा था। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई और बोली, पेशेंट बार बार एक ही बात कह रही है, वो आपको अंदर देखना चाहती है। करण का दिल धड़कना ही भूल गया। वो भागता हुआ अंदर गया। सिमरन कमजोर सी लेटी थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण, अगर मेरा बच्चा बच जाए तो मैं इस दर्द को भी जीत लूंगी। कर्ण उसके पास बैठ गया। उसके हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, तुम दोनों ही मेरे हो, मुझे तुम दोनों चाहिए। भगवान से लड़ जाऊंगा, बस तुम हार मत मानना। ऑन ऑन ऑपरेशन शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक करण बाहर इधर उधर पेसिंग करता रहा, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, होंठ कांपते हुए दुआएं मांग रहे थे। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। हमने बच्चे को बचा लिया है और सिमरन भी अब खतरे से बाहर है, दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही करण जोर से बैठ गया। उसकी आंखों से रुकते नहीं रुक रहे आंसू बहने लगे। वह अंदर जाकर सिमरन को देखता है। सिमरन मास्क के पीछे मुस्कुरा रही थी। आंखों में आंसू थे पर राहत भी थी। करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे डरा कर रख दिया था, लेकिन आज मेरी दुनिया मुझे वापस मिल गई। एक बेटे ने अपनी मां को अमेरिका से फोन किया और कहा, मां मैं भारत आ रहा हूं, अब हम अमेरिका में साथ रहेंगे। मां की आंखों में खुशी झलक उठी। 5 दिन बाद बेटा घर आया और बोला, मां अब हम ये घर बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका में रहेंगे। मां ने बेटे की खुशी के लिए सहमति दे दी। अगले ही दिन मकान बिक गया और 2 दिन बाद बेटा मां को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने मां को एक कुर्सी पर बैठाया और कहा, मैं टिकट के बारे में पूछ कर आता हूं। पर 1 घंटा बीत गया, बेटा वापस नहीं आया। तभी एक कर्मचारी ने पूछा, माँ जी, आप किसी का इंतजार कर रही हैं? माँ ने बोला, मेरा बेटा टिकट के बारे में पूछने गया है। कर्मचारी ने बेटे का नाम पूछा, फिर जांच के बाद बताया, आपका बेटा तो फ्लाइट लेकर जा चुका है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर पहुंची और रात को वहीं सो गई। सुबह मकान का नया मालिक आया और माँ का हाल सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसने माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। एक दिन मालिक ने माँ से कहा, आप किसी रिश्तेदार के पास चली जाएं, आपकी उम्र हो चुकी है। माँ ने उदासी से कहा, शायद मेरा बेटा मुझे याद करके लौट आए, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सीख, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नहीं हटता। चाह